हेलो माय फूडीज। आज मेरे किचन में बनने वाला है कम मेहनत और कम टाइम में मज़ेदार सा मटर एग कोरमा। वो भी इतना मज़े का कि अगर आप इसको एक बार बना लें तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो किस तरीके से ये मज़ेदार सा कोरमा बनेगा, चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जो है ना पैन में कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ कप के करीब। ठीक है, चलें जी। अब हमें चाहिए बॉयल किए हुए अंडे तकरीबन 6 से 7 अदद। ठीक है, और इस तरीके से ना आपने फोक की हेल्प के साथ इसको इस तरीके से होल कर लेने हैं ताकि जो स्पाइसेस है वो अच्छे तरीके से अंडों के अंदर चली जाए और इनमें अच्छा सा फ्लेवर आए। चलें जी, अंडों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 पिंच के करीब हल्दी, 2 पिंच के करीब रेड चिली पाउडर और 2 पिंच के करीब भी हम इसमें साल्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलें जी। अब जो है ना हम इनको तब तक पकाएंगे जब तक कि अंडों के ऊपर एक गोल्डन सी लेयर ना आ जाए। चलें जी, अंडे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, इनके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इनको जो है ना हम अलग से प्लेट में निकालेंगे और इनको साइड पे रख देंगे। चलें जी, इसी पैन में इसी कुकिंग ऑयल में हम प्याज शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको बारीक सा कटिंग करके हमने इसमें शामिल कर दिया है। चलें जी, इसी टाइम पे हम इसमें जो है ना कुछ खड़े मसाले शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना एक बड़ी इलायची ली है, एक छोटा सा जो है ना तेज़ पत्ता लिया है और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए, इनको शामिल कर देंगे। और साथ साथ हम इसमें 1 टीस्पून के करीब साबित ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। अब हम प्याज को इतना पकाएंगे कि प्याज जो है ना अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें जो है ना तकरीबन 2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसको तब तक पकाएंगे जब तक लहसुन अदरक की धीमी धीमी सी खुशबुएं आना स्टार्ट ना हो जाए। चलें जी, प्याज लहसुन अदरक अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें जो है ना तकरीबन 3 अदद टमाटर शामिल कर देंगे चॉप किए हुए, और इनको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इनको कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो है ना अच्छे तरीके से टेंडर हो सके। तो यहाँ पे जो है ना टमाटर अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलें जी, अब हम इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि जो टमाटर है ना वो अच्छे तरीके से पेस्ट की शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पर टमाटर को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें ड्राई धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और 1 पिंच के करीब हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। स्पाइसेस हमने पहले भी अंडों में शामिल किए थे तो वो भी आपने स्पाइसेस याद रखनी है, इस हिसाब से आपने जो है ना स्पाइसेस को कम ही ऐड करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेंगे और मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जनाब तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज। सो डू सब्सक्राइब। तो यहाँ पे देखिए हमने मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें जो है ना दही ऐड कर लेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब। दही को शामिल करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि दही अच्छे तरीके से पक जाए। दही को पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और दही हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें ऐड कर लेंगे मटर। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप के करीब मटर शामिल कर दिए हैं और जो है ना इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इनकी बुनाई कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसमें हाफ कप वाटर ऐड कर लेंगे, मिक्स कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि हमने जो इसमें मटर ऐड किए हैं वो थोड़े से टेंडर हो सके। तो तकरीबन 1-2 मिनट के बाद हमने इसको ओपन कर लिया है। अब हम इसमें जो है ना अंडे शामिल कर देंगे जिनको हमने फ्राई करके रखा हुआ था। साथ ही साथ आपने जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाना है और दुरूद पाक भी आपने जो है ना लाजमी पढ़ना है। कुकिंग के दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से आपके खानों में बहुत ही ज़्यादा उम्दा लज़्ज़त भरा स्वाद आता है और आपके पकवान बहुत ही ज़्यादा आला बनते हैं। अंडे शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब हम इसमें जो है ना तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे और इनको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब हम जो है ना इनको दम पे लगा लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि सब फ्लेवर अंडों में अच्छे तरीके से आ सके। तो 10 मिनट गुजर चुके थे और हमारा मज़ेदार सा मटर एग कोरमा बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी भी ट्राई करना है और इंशाल्लाह ये रेसिपी आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।